हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 मैंने कंप्लीट कवर करा। नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियोस देखो जिससे कि आपको एक सीरीज और एक सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 5.4 के टोटल क्वेश्चन को कवर करेंगे चैप्टर 5 का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेट्स, राइट। तो चलिए देखते हैं। और इनके जो कंसेप्ट है ना बच्चों, हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट में क्वेश्चन में ही आपको डिटेल समझा दूंगा। अगर आपने कंसेप्ट लेक्चर देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं देखा है तो इन आपको घबराने की कोई बात नहीं। हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट क्वेश्चन में मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ, राइट। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ, क्या राइट एंगल्स, ओके, एंड स्ट्रेट एंगल्स। तो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल्स की हमें मेजरमेंट बतानी है। तो सिंपल सी बात है, ये देखो एल शेप्स है, राइट। ये एल, डू यू नो एल क्या होता है? ये राइट एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट एंगल्स हो जाएगा। और राइट एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री। या फिर आप ये भी कह लीजिए कि जैसे हमने ये एक लाइन रेख खींच ली, अब यहां से हम क्या करें, मूव करना स्टार्ट किए। और स्टार्ट करने के बाद एक पोजीशन आएगा जो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो पोजीशंस हो गया दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। ये क्या होता है, 90 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का रोटेशन होती है। तो आप ऐसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये एक रे हो गई, ये एक रे हो गई। तो राइट एंगल्स का फाइनली समझ में आ गया। ओके, आप देखो स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल्स क्या होता है, ये हमने एक रे ले लिया बच्चों की। अब हम क्या करेंगे, यहां से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते अब यहाँ पे आकर के हम क्या हो गए, अब ये जो स्ट्रेट एंगल बना ये कितना बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 180 डिग्री का, यानी स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। या फिर अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लेके चलते हैं ना, फिर भी वही दिक्कत है। तो यहाँ पे 180 डिग्री में क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई रीजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आना तो 180 डिग्री है। आप यहां से चलना स्टार्ट करो या फिर आप यहां से चलना स्टार्ट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको दिखाना ही तो 180 डिग्री, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते। समझ आया, मेजर्स कर लिया आपने, इस तरीके से वैल्यू को मेजरमेंट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, से ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। और जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, इस स्टेटमेंट को समझना है और इस स्टेटमेंट को समझ करके आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स ग्रेटर देन इक्वल्स 90 डिग्री। तो देखो एक्यूट एंगल्स होता है क्या, पहले आप ये समझिए। तो एक्यूट क्या एंगल होता है बच्चों, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होते हैं ना, उसे हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो हमें क्या रहा है कि जो एक्यूट एंगल्स है वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा है। तो आप क्या कहोगे, यस ट्रू, है ना, क्योंकि 90 डिग्री क्या मतलब, आपको ये तो पता है कि जो इधर वैल्यू होता है ये क्या होता है, लार्जर होता है, और इधर वैल्यू स्मॉलर होता है। तो आप देख पा रहे हो इधर की वैल्यू छोटा है, इधर की वैल्यू, तो 90 डिग्री से जो एक्यूट एंगल क्या होता है, छोटा ही होता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, द मेजर्स ऑफ एन एंगल ऑब्ट्यूज, राइट। तो अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स। 90 डिग्री से अगर एक भी बढ़ जाता है ना, 91 भी हो जाता है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये हमने रे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट किया थोड़ा सा भी बढ़ गए, तो ये क्या बन गया, एक्यूट एंगल्स बन गया। यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिख रहा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आप देखने से क्या लग रहा है, ये क्या, ये हमारा क्या होगा, ये लार्जर ये कह रहा है और ये स्मॉलर कह रहा है, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, इस तरह के सिंबल्स होने चाहिए, तो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा अब देखो रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है,
180 डिग्री से बड़ा, 270 डिग्री से छोटा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। तो ये भी बच्चों गलत है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा, 270 डिग्री से छोटा होता है। बट यहाँ पे क्या 180 डिग्री से बड़ा है ना, 180 डिग्री से बड़ा और क्या क्या 270 डिग्री से छोटा, यानी 180 डिग्री से बड़ा। अच्छा ये भी बच्चों ट्रू होगा, ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ मैंने फॉल्स लिख दिया, ये ट्रू होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो वैल्यू है ये बड़ा कह रहा है तो पक्का है बड़ा। रिफ्लेक्स एंगल्स तो यही होता है ना, 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, तो 180 डिग्री से बड़ा, तो ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा डी पार्ट में देखो, द मेजर्स ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। ये भी रेवोल्यूशंस, यानी अगर एक सर्कल हम चक्कर लगाते हैं तो कितना होता है हमारा, 360 डिग्री से होता है। तो ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक है, अब ई पार्ट में देखिए, इफ, अच्छा ये एम एंगल ए, एम क्या होता है, मेजर्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 50 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ बी 35 डिग्री, देन अब कह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, तो चेक करो, ऑब्वियसली बच्चों ये हो रहा है, ये ए क्या है 53 डिग्री है और बी कितना है, बी कितना है 35 डिग्री है। तो आप देख रहे होंगे ना ए बड़ा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फाइनली आपने क्या देखा, ए आपका ट्रू है, ठीक है, बी भी आपका फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। तो सिर्फ बी जो है वो फॉल्स है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है ना ये सभी क्या है, ट्रू है। तो ये सभी स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद कर लें, इन चीजों को आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट कर लें, जिससे आपको रिमेंबर रहेगा, आप चीजों को प्रैक्टिस करके अच्छे से और अच्छा प्रैक्टिस करके और अच्छी कर सकते हैं, है ना। तो चीजें समझ में आ गया, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द मेजर्स ऑफ, है ना, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स, ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखो एक्यूट एंगल्स अभी हमने क्या बताया, 0 डिग्री है ना और 90 डिग्री, इस दोनों के बीच के जितने भी एंगल्स होते हैं ना वो सभी क्या होता है, एक्यूट एंगल ही तो होता है। तो हमें कह रहे हैं सम एक्यूट एंगल्स के एग्जांपल्स देने हैं। तो देख लो क्या हो सकता है, आप 1 लिख सकते हो, है ना, 2 लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हो, 89 लिख सकते हो, है ना, 89 लिख सकते हो, 82 लिख सकते हो। इस तरीके से आप पेयर बना के लिख सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, तो ऐसे तो बहुत है ना, आप 0 से लेकर के 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, डॉट डॉट 90 तक ले सकते हो। तो कोई भी दो वैल्यू लेना है आप तो ले लीजिए, है ना। एक हम क्या ले सकते हैं, 5 ले लो, है ना, 9 ले लो, 10 ले लो, ये सभी क्या है, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है ऑब्ट्यूस एंगल्स लेना है। ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल्स। तो ले लो कोई एग्जांपल, 92 ले लिया हमने, ठीक है, 95 ले लिया हमने, 97 ले लिया हमने, और भी आप जितना लेना चाहो ले सकते हो। तो आप सिंपल याद रखो ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होता है, एक्यूट एंगल्स क्या होता है, ये चीजें अगर आपको याद रहेगा ना तो आप क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मेजर द वैल्यू, मेजर द एंगल, राइट, क्या कह रहा है, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उस ज्योमेट्री बॉक्स से प्रोटेक्टर निकालना है, जिसको आप डी भी बोलते हो। उस डी के हेल्प से आपको क्या कह रहा है, राइट डाउन द मेजर्स वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखा है, हमने इसको मेजर्स किया है डी से, आप भी मेजर करके देखिए, राइट, कि क्या ये जो डिग्री है इतनी आ रहा है आपका भी या नहीं। तो आप फर्स्ट पार्ट को देखेंगे ना, तो इसकी जो मेजरमेंट है ना बच्चों 45 डिग्री है, यानी ये जो दो रे है, इस दोनों रे के बीच में जो एंगल खुली है वो 45 डिग्री है। तो ए क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगर बी की बात करें तो देखो ये क्या होता है, यहाँ से 90 डिग्री है और 90 डिग्री से बढ़ गया तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये जो फाइनली मेजरमेंट जब हमने डी से किया तो मुझे 120 डिग्री आया। आप भी चेक करके देखिए आपका कितना आ रहा है, आई थिंक आपका भी एक्यूरेट ही आएगा। अच्छा अब यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ तो आप बिना मेजरमेंट के भी बोल सकते हो ये 90 डिग्री ही होगा, है ना, क्योंकि एंगल्स भी दे रखा और तो ये एल शेप में। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 है,
तो जो 1 वाला पार्ट है ये आप डी से मेजरमेंट करेंगे, प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करेंगे तो आपको 60 डिग्री मिलेगा, और इसको अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो 120 डिग्री मिलेगा, और यहां अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। आई होप आपको ये फिगर्स आप प्रोटेक्टेड ले लो और प्रोटेक्टेड से मेजरमेंट करके खुद से लिखो, और फिर आप चेक करो कि क्या ये आंसर सही है, आप ये जो मेजरमेंट है आप कर पा रहे हो या नहीं, और अच्छे से मेजरमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना। अच्छे से कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे प्रोटेक्टर से या डी से हम मेजरमेंट करते हैं एंगल्स, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं सेपरेट लेक्चर लेकर के आऊंगा जिसमें आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको आ रहा होगा तो वेल एंड गुड है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब यहां पे भी देखो, कह रहे विच एंगल्स हैज लार्ज मेजर्स, है ना, क्या कह रहा है, विच एंगल्स हैज लार्ज मेजर्स, फर्स्ट एस्टिमेट देन मेजर्स, पहले आप एस्टिमेट करें और फिर मेजर्स करें। तो देखो हमें पहले एस्टिमेट लगाना है, तो सिंपल सी बात है, एक कॉमन सा क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट है, ये एक रे है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक रे है, ठीक है, और ये भी एक रे है। तो जब रे जितना खुलेगा बच्चों ना, रे जितना खुलेगा एंगल उतना ज्यादा बड़ा होगा, और रे जितना कम खुलेगा वो एंगल उतना ही कम होगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये हमने एक रे ले लिया, ठीक है, अब इस रे को मैंने इतना खोला तो क्या होगा, एंगल क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। मान के चलो ये हमने 45 डिग्री ले लिया, ठीक है, अब फिर हमने एक रे लिया, ठीक, और इसको हमने थोड़ा सा ज्यादा खोल दिया, तो अब मुझे बताओ ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री को। तो हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या एस्टिमेट करेंगे कि जब यहां से रे कम खुलेगा ना तो एंगल छोटा होगा, और रे ज्यादा खुलेगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे करके दिखा। यहाँ पे देखिए एंगल ज्यादा खुल गया तो एंगल बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो ए है ये बी के कंपेयर में कम खुला है, तो मैंने वैसे जनरली मेजरमेंट करा है तो ये 40 डिग्री आ रहा है, और जब इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये 68 डिग्री आ रहा है। किसके हेल्प से, डी के हेल्प से, डी के हेल्प से आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एंड मेजर्स तो समझ आ गया, ये हमारा छोटा है और ये बड़ा है। क्यों बड़ा है आपने देख लिया, हमने यहाँ पे मेजरमेंट भी कर लिया, मेजर्स ऑफ एंगल ए 40 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 68 डिग्री, दोनों समझ में आए, फील भी आ गया आपको। ओके चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पे भी वही कह रहे बच्चों, फ्रॉम दिस टू एंगल्स व्हिच हैज लार्जेस्ट मेजर्स एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय द मेजर। वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि इस दोनों में कौन सा बड़ा है, पहले आप एस्टिमेट करो और फिर इनका कंफर्म मेजर करके बताओ। तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगना है, अगर ये दो रे की जो लेंथ ज्यादा खुल जाएगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा, और लेंथ कम खुलेगा तो एंगल छोटा होगा। तब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो दोनों पार्ट है ये क्या है, छोटा है। आप यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा छोटा है और ये बड़ा पार्ट है, ये 45 डिग्री का हो रहा है और ये 60 डिग्री हो रहा है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो बी एंगल्स है ना वो क्या है, ए से बड़ा है। सिंपल सी बात है, ए से बी क्या है, बड़ा है, बिकॉज ये क्या है, ए जो है वो 45 डिग्री है और बी जो है 60 डिग्री है। तो आप इस तरीके से भी सिंपल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंफर्म कर दीजिए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूरेट्स, कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंड स्ट्रेट एंगल्स आपको भरना है। यानी कुछ आपको फिलअप्स दिए हैं, इसमें आपको एक्यूट एंगल्स को फिल करना है, ऑब्ट्यूज एंगल को फिल करना है, राइट एंगल को फिल करना है और स्ट्रेट एंगल को फिल करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्यूट एंगल्स क्या होता है, राइट एंगल्स क्या होता है, स्ट्रेट एंगल्स क्या होता है, और ये सभी मैंने आपको फर्स्ट ने सेकंड क्वेश्चन में ही बताया था। एक्यूट एंगल कब बोलते हैं, है ना, राइट एंगल्स कब बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कब बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल्स कब बोलते हैं। तो चलिए कुछ स्टेटमेंट दे रखा है आपको। अच्छा पहला स्टेटमेंट क्या है, एन एंगल हुज मेजर्स इज लेस देन राइट एंगल्स, लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल्स। राइट एंगल से जो लेस देन होता है वो कौन होता है, देखो राइट एंगल 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का जो छोटा एंगल होगा वही तो लेस देन होगा। 90 डिग्री से अगर छोटा होता तो क्या लिख सकते हैं, 89 लिख सकते हो,
है ना, 87 लिख सकते हो, 88 लिख सकते हो। तो 90 से छोटा और 0 से बड़ा क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो पहला में क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल। अच्छा अब बी में देखिए, एन एंगल हुज मेजर्स इज ग्रेटर देन राइट एंगल्स। अच्छा राइट एंगल से बड़ा, यानी आप ऐसे समझिए ये हमने एक रे ले लिया और ये हमारा राइट एंगल हो गया, और राइट एंगल से ये मूव करके थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूस एंगल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ऑब्ट्यूस एंगल्स, ठीक है, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल्स। अच्छा नेक्स्ट सी में देखिए, एन एंगल हुज मेजर्स इज सम ऑफ द मेजर्स टू राइट एंगल्स। अच्छा दो राइट एंगल्स का सम, यानी एक राइट एंगल्स ये हो गया और एक राइट एंगल्स ये राइट एंगल्स और ये राइट एंगल्स 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब यहां से यहां हो गया, तो यहां से यहां का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट एंगल्स आ गया। अब डी में, when the sum of measures two angles that of right angles and each one of them। अच्छा यहाँ पे कह रहा है when the sum of the measures of two angles is that of a right angles then each one of them। तो right angles देखो, आपको क्या कह रहा है, हमें right angles बनाना है, यानी 90 डिग्री हमको लाना है दो एंगल का सम करके। तो क्या होगा, एक 45 ले सकते हो, दूसरा 45 ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक आप क्या ले लो 60 ले लो और एक आप 30 ले सकते हो, यही तो कर सकते हो, तभी तो आपको पेयर बन के दो 90 डिग्री होगा। तो इस केसेस में हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल मिलके तो राइट एंगल आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल लिख सकते, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ए सी, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, ACUTE होता है ना, एक्यूट, ACUTE एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। अच्छा अब ये पार्ट में देखिए, when the sum of measures of two angles is that of a straight angles if one of them is acute angles। एक जो है एक्यूट एंगल्स है, तो अदर क्या होगा, ऑब्वियसली अगर स्ट्रेट एंगल्स लेते हैं तो बच्चों क्या होगा, 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री को तो स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, बट इसमें क्या है कि एक एक्यूट एंगल्स है, तो दूसरा क्या होगा, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ठीक है, ऑब्ट्यूस। आप देख लो ना, अगर मान के चलो हमने इसको 90 डिग्री ही ले लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा तो लेना पड़ेगा ना। अगर 90 डिग्री हम एक्यूट लेना है ना हमको, तो 90 नहीं ले सकते, 89 लेंगे। तो 89 लेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, 80 90 90 81 लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल, और ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल दोनों का अगर आप सम करोगे ना तो क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑब्ट्यूस एंगल्स, ठीक है, ये आपको ऑब्ट्यूस एंगल्स होगा। तो आई होप आपको ये जो फिलअप्स हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चारों पॉइंट को अच्छे से बच्चों याद रखें, जिसके हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत इजीली वे में। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, सेम क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल सो इन ईच फिगर। अब यहाँ पर अलग अलग आपको फिगर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट एस्टिमेट करना है विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजरमेंट। पहले आपके आंखों से अपने ये जो दो आईज है इससे क्या करना है, इसको एस्टिमेट करना है, और फिर उनके बाद जो एक्चुअल है उसे मेजरमेंट करना है प्रोट्रैक्टर से। तो मैंने वैसे जनरली मेजरमेंट किया है, प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट किया है, तो उसके हेल्प से ये जो आंसर आया है ये 45 डिग्री का है। आप जैसे मान के चलो ये रे है, ठीक है, और यहां से हमने चलना स्टार्ट किया तो ये हमारा 40 डिग्री का एंगल बना। और अगर हम इसके बी पार्ट को देखें तो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये रे है, और जब मेजर किया तो 130 डिग्री आया, ठीक है। सी पार्ट में आप देख पा रहे होंगे, यहां से मेजरमेंट किया ये 65 डिग्री का है,
और यहाँ से ये जा रहा है तो ये क्या होगा हमारा 135 डिग्री। तो ए बी एंड सी डी चारों पार्ट आपको क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, एस्टिमेट भी करना है और फिर डी से मेजरमेंट भी करना है, दोनों बातें करना है, ठीक है। तो फाइनली आपने देख लिया, आप मेजरमेंट भी आप चाहे तो लिख लीजिए और आप इसे प्रैक्टिस जरूर करेंगे और प्रैक्टिस करके देखेंगे कि क्या आपको डी से प्रॉपरली अच्छे से मेजरमेंट करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता देना, सेपरेट लेक्चर में लेकर के आऊंगा इसका, ठीक है। चलिए, वैसे आप ये जो है बच्चों ऑलरेडी 4th 5th में सीख जाते हैं डी से कैसे मेजरमेंट करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अच्छा, अब देखिए कह रहे हैं फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच केस। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या है, ये जो हैंड है उस हैंड का एंगल्स हमें बताना है। तो एक चीज आपको ध्यान होगा कि जब वन रोटेशन होता है ना बच्चों तो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें टोटल जो है ना 12 पार्ट्स है, तो 1 पार्ट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 पार्ट इक्वल्स टू 360 अपॉन में क्या हो जाएगा 12। तो 12 दूनी से 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं कि एक यानी घंटे की जो सुई होती है यहां से यहां की जो एंगल्स होगी ना वो 30 डिग्री का होगा, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, तो 30 आप 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो यहां से यहां क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे बात को, यहां से जाओगे तो आप फिर 30 ऐड होगा, फिर 30 होगा, यहां होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाओगे 270 डिग्री, फिर रिटर्न करोगे 360 डिग्री। तो फाइनली आपको एक चीज तो फील आया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप एंगल निकाल सकते हैं। तो हमने एक पार्ट अगर होता है 1 पार्ट होता है ना, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। आप चाहे तो इसको याद रखें, 1 पार्ट में कितने होते हैं, यानी मिनट के जो एक, यानी यहां से यहां अगर जाते हैं तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको आया, ये आप कॉन्सेप्ट ऐसे याद कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एंगल वाले कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है ना, तो 1 पार्ट है, तो आप यहाँ पे क्या सकते हो 1 पार्ट है, तो मैं इस घड़ी की बात कर रहा हूं, यहाँ लिख देता हूं 1 पार्ट है बच्चों, क्या है 1 पार्ट है। तो एक पार्ट में कितना होता है 30 डिग्री के एंगल्स होता है, तो इसका जो आंसर होगा ना इस दोनों के बीच का 30 डिग्री एंगल्स होगा इसके बीच में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 6 into 30 कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एक पार्ट में 30 डिग्री होता है, तो 6 पार्ट है, तो 6 3 18, तो 18 और एक 0 लगा दो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये 180। और वैसे देखने से भी लग रहा है ना कि यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो 180 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ भी अगर देख रहे हो तो ऊपर 180 डिग्री की होगा, तो ये भी आपका 180 डिग्री के बीच में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 into 30, तो 3 into 30 क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपके 90 डिग्री से आ गए। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, फिगर को भी एनालाइज कर सकते हैं, ये क्या एल शेप है, तो ये जो एल शेप होता है ना ये आपको कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ये मैंने आपको इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी एल देख लो, एल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, दैट्स इट। तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये चीजें कंसेप्ट, ये वाले कंसेप्ट आप याद रखना, इसके हेल्प से कैसे भी रोटेशन हो आप एंगल निकाल सकते हैं, किसी भी दो बीच में आप आसानी से निकाल सकते हैं, इस दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, इस दोनों के बीच में कहीं से भी निकाल सकते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं फिर क्या है अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में हमें इन्वेस्टिगेट करना है ना, क्या करना है देखिए, द एंगल मेजर्स 30 डिग्री, ठीक है, एंगल की मेजरमेंट 30 डिग्री है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफाइड, ठीक है। अब यही फिगर है, इसको मैग्नीफाई किया जा रहा है, मतलब बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो ग्लास डज द एंगल बिकम्स लार्जर, क्या इसका एंगल बड़ा हो जाएगा, बड़ा दिखाई देगा। एंड does the size of angles is change, क्या उस एंगल की साइज चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, नो आएगा। रीजंस क्या देखो,
आप इसको अगर मैग्नीफाई करके देखोगे तो बड़ा दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, बट एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हमने नो कहा, है ना। हाँ, ये आप इसको मैग्नीफाई करोगे, ऑब्वियसली अगर किसी चीज को आप जूम करते हो तो बड़ा तो दिखता है, लेकिन वो वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना, एंगल तो चेंज नहीं होगा ना। तो यही रीजन है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? नो एंगल दोगे, ठीक है। तो इसमें हमने जो इन्वेस्टिगेट किया तो उससे हमें क्या रिजल्ट आया? साइज तो बड़ा हो जाएगा बट एंगल में चेंज नहीं होगा। क्लियर? ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, अब कह रहे बच्चों मेजर्स एंड क्लासिफाई ईच ऑफ देम, यानी यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, आपको इसे डी से स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके मेजरमेंट करना है और उनके अकॉर्डिंग लिखना है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए अच्छे से इसको मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख दिया, है ना। ये एंगल्स आपके बुक्स में दिए हैं कि आपको AOB का मेजरमेंट करना है ना, AOB यानी इस एंगल को मेजरमेंट करना है, ठीक है। AOC को मेजरमेंट करना है, AOC को मेजरमेंट करना है, ओके। BOC को मेजरमेंट करना है। और जब इसको मेजरमेंट किया तो एक का हमें 40 डिग्री आया। तो जब 40 डिग्री आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल। और अगर 125 डिग्री, AOC कितना आता है मेजरमेंट करके देख लेना, 125 डिग्री आता है। तो 125 डिग्री को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल्स। और 85 का क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्स, ठीक है। 90 डिग्री 95 को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्स, ठीक है। ये तो आप समझ में आ ही रहा है। 140 डिग्री को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्स, ठीक है। 182 को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट, है ना। तो ये हो जाएगा स्ट्रेट। आप मेजर करके देख लेना एंगल्स AOB को मेजरमेंट करना किसके? डी के हेल्प से, प्रोटेक्टर के हेल्प से आप मेजरमेंट करके देखना और ये देखना ये रिजल्ट आएगा। और आप ये रिजल्ट आएगा तो आप समझना यस करेक्ट है। आप चेक कर लेना, डी ले लेना और डी से मेजरमेंट करके एक एक करके देख लेना। जैसे जैसे ये लिखा है आपको AOB मेजरमेंट करना है, AOC मेजरमेंट करना है, BOC मेजरमेंट करना है, DOC मेजरमेंट करना है, DOA मेजरमेंट करना है, DOB मेजरमेंट करना है। और इसको आप मेजरमेंट करेंगे तो ये वैल्यूज आएगा और इनके अकॉर्डिंग इसके नेम्स भी लिखने हैं। तो मैंने नेम लिख दिया। एक्यूट एंगल्स आपको पता ही है, ऑब्ट्यूस एंगल पता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सारी बातें आपको फील आ गया होगा। मेजरमेंट करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर एंड बाय बाय।